हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी डायरेक्ट क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। आज हमारी दोपहर की या पहली क्लास है इतने दिनों में। मैंने सोचा कि एक दिन में 3 क्लास करते, इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी बची रह गई हैं जो अगर हम 2 करेंगे क्लास तो वो हो नहीं पाएंगी, और ये मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कुछ चीज़ें छूट जाएं। इसीलिए मेरी ये कोशिश है, मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको हर एक चीज़ को क्लियर कर दूं आपके एग्ज़ाम से पहले। 10 से 15 दिन मैक्सिमम बचा है। ये 15 दिन को हमको 30 दिन के बराबर मेहनत करनी। मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, अपना वक्त निकाल के मैं आपके लिए सेट कर रही हूँ क्वेश्चंस को। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा दोस्तों में शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि मेरी भी कुछ हेल्प आपके थ्रू हो जाए। आज की यह क्लास आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस करने चल रहे हैं वो कंप्यूटर के प्रश्न हैं। शिल्पा जी ने आज कहा था क्लास में मैम कंप्यूटर करा दीजिएगा, तो इसलिए मैंने उनकी बात को रखने के लिए कंप्यूटर लिया है, अदरवाइज मैंने कुछ और शेड्यूल बनाया हुआ था। आज यहाँ पे हम पवन सीरीज के क्वेश्चंस को करने चल रहे हैं। बहुविकल्पी मैंने करा दिया था, अब बारी है अति लघु उत्तरी की, जो कि 1 नंबर का आता है, 25 नंबर का कंप्यूटर पेपर है और 12 नंबर आपको पासिंग लेने। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, बैक किसी की नहीं लगती है, बहुत अच्छा पेपर है, अच्छे से करिएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी एक दिन में 3 क्लास रहेगी, सुबह 10 बजे, दोपहर में 2 बजे, शाम को 6 बजे। ठीक है, एक बार और रिकॉल करवा दे रही हूँ, सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे, दोपहर में 2 बजे। एक दिन में 3 क्लास होगी। जितना मैं करवा पाऊंगी उतना अपना द बेस्ट दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आएगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर आप सभी जानते हैं, बिल्कुल भी वक्त नहीं देंगे। चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर। सेकंड, प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा? सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जो कैलकुलेशन करता था, वो क्या था? द राइट आंसर अबेकस। ध्यान रखिएगा क्या है अबेकस। कभी कभी आपको अबेकस का चित्र भी आ जाता है, इसलिए देख लीजिएगा एक बार। नहीं पता हो तो गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक सिंपल सी मीनिंग क्या है तो आप बता सकते हैं। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करना, दैट मीन कैलकुलेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया और कब किया? पास्कलाइन का इन्वेंशन कब हुआ और किसने किया? तो राइट आंसर बेल्स पास्कल ने किया था, 1942 में किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एक एक लाइन के हैं। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से? मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग हैं। अब आप इसको चाहिए तो ऐसे लिख दीजिएगा, फिर आप जो है ऐसे ऐसे कुछ ऐसे शेप में भी बना दीजिएगा। ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छा देता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे बता दी है। इनपुट डिवाइस पहला, आउटपुट डिवाइस दूसरा, प्रोसेसिंग यूनिट तीसरा, मेमोरी यूनिट। ये 4 भाग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना प्रोसेसिंग फंक्शन नहीं परफॉर्म हो सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत बार मैंने करवाया है और आप सभी जानते हैं, बताने की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई थी? सबसे पहले कंप्यूटर की परिकल्पना कब की गई थी, किस समय की गई? तो राइट आंसर 1833 ईस्वी में की गई थी, वो भी सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। सर चार्ल्स बेबेज ने की थी, परिकल्पना ले आई थी, कैसे करना है क्या करना है उन्होंने सोच रखी थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, कंप्यूटर किन किन इलेक्ट्रॉनिक और वैद्युत उपकरणों से बना है? किस किस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स या वैद्युत उपकरण से, कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है? तो आपको राइट आंसर यहाँ पे लिखना है। सिंपल सी बात, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या क्या चीज़ों को मिलाकर पूरा कंप्यूटर फॉर्म हुआ है। तो कीबोर्ड आप सभी जानते हैं। ठीक है, कीबोर्ड भी 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। कीबोर्ड 2 टाइप का होता है, फिलहाल पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सुपर टेट में कंप्यूटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। माउस आप सभी जान रहे हैं, माउस भी 2 होता है, माउस भी 2 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं कंप्यूटर का। नेक्स्ट, मॉनिटर आप सभी जानते हैं, स्पीकर से मिलकर बना होता है। अदर भी बहुत सारे, आपको जो याद हो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रॉनिक पूछा था, वैद्युत उपकरण पूछा था, तो यहाँ पे आप इनपुट आउटपुट कोई भी डिवाइस लिख सकते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं पूछा गया है। क्लियर है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है? आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, कोई वनडे एग्जाम होता है तो उसमें भी अगर कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है तो उसमें ये चीज़ें आएंगी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत बार है। 5 नंबर का कंप्यूटर आपको सुपर टेट में आएगा, बिल्कुल भी लापरवाही के साथ कोई इस क्लास को नहीं लेगा। मैं क्वेश्चन अच्छे से करवा रही हूँ, कोई भी डाउट होगा तो क्लियर करवा दूंगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है? बाइनरी भाषा। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? जैसे आप और हम हिंदी इंग्लिश समझते हैं, जो जो उर्दू समझते हैं वो उर्दू समझते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग समझते हैं बहरहाल, लेकिन जो कंप्यूटर होती है उसकी एक यूनिक फिक्स्ड भाषा है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का कोड क्या होता है? 0 और 1। 0 मतलब ऑफ होता है, 1 मतलब ऑन होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम बताइए। क्या पूछ रहा है? फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका नाम बताइए। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड भी है, ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड पूछा जाता है। पाँचों जनरेशन का आप टाइम पीरियड याद रखिएगा और उसमें किस किस चीज़ों को लेकर बनाया गया है वो याद रखिएगा। उस सबसे मेन क्वेश्चन जनरेशन से यही आता है। एक तो आपको एग्जाम्पल पूछेगा जो आपके सामने पूछा गया है, एक आपसे उसका टाइम पीरियड पूछेगा कि टाइम पीरियड क्या है, दूसरा आपसे उसमें पूछेगा कि किस चीज़ को इन्वेंट करके उसमें बनाया गया था या उसमें क्या चेंज किया गया। यही 3 क्वेश्चन जनरेशन से आते हैं, इसके सिवा जनरेशन से कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम बताना है, दैट मीन आपको एग्जाम्पल बताना है। तो एग्जाम्पल आप सभी के सामने है, इनैक, EDUAC, EDSAC, एक भी आप लिख देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? कंप्यूटर का जो शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो देखिए 2 चीज़ें मिल गई। एक तो आपसे पूछा किस शब्द से बना, तो आप बताएंगे कंप्यूटर से बना है, लेकिन कौन सी भाषा का ये शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे अति लघुत्तरी में दिया है और लेकिन यही चीज़ आपसे बहुविकल्पी में पूछ रहा है, तो पेपर करने से पहले पूरा पेपर एक बार पलट लीजिएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, मैं आपको क्या इंडिकेट कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की डेफिनेशन आप अपने तरीके से बनाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हूबहू किताब की चीज़ें वहाँ पे छापने की ज़रूरत नहीं, किसी को कभी नहीं याद होता है। अगर किसी को याद होता है तो भाई हेड्स ऑफ हर या हेड्स ऑफ हिम, बट मुझे नहीं याद होता। बस ये समझ के इंसान लिख सकता है, रट्टा मार के नहीं कर सकता कुछ भी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए गए डाटा या आंकड़े या इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है और उनको एकत्रित करके संग्रहित करके तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो मनुष्य के द्वारा, जैसे कि मैं, आप, हम सब मिलकर उसमें डाटा देते हैं। डाटा यानी कि इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन यानी कि उसको हम काम देते हैं कि तुम ये काम करो। जैसे कहते हैं ना किसी को कि तुम ये काम करो, वैसे हम सिस्टम को कहते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं कि मैंने ये तुमको इनपुट दिया, तुम ये चीज़ करो। फिर उसके बाद वो उसको कलेक्ट करता है, फिर एक एक टास्क को कंप्लीट करके आपके सामने जब आपको ज़रूरत होती है या तुरंत है तो वो आपको रिजल्ट आपके सामने मॉनिटर के स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखता है। आप मोबाइल में करेंगे तो, लैपटॉप में करेंगे तो, डेस्कटॉप में करेंगे तो, ठीक है। तो क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या फंक्शनिंग है ये आपको मैंने क्लियरली बता दिया। आपसे एग्जामिनर पूछता है तो जरूरी नहीं है कि आप हूबहू एक लाइन या उसको डेफिनेशन बताओ, पूरी बात अपनी 2 लाइन में कह के हट जाइए। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? आप सभी जानते हैं कंप्यूटर के यांत्रिक, वैध, इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। आप चाहिए तो ये भी लिखिए या तो सिंपली कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर भाग होते हैं वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? पवन की ये सीरीज़ है, आप सभी देख लीजिए यहाँ पर। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा हम उनको काम सहेजते हैं, जिनके द्वारा हम उनको टास्क देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है? वो सभी इनपुट डिवाइसेस होती है। सबसे पहला कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट चलिए क्या है, प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं जो आपको उचित लगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है तो कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कि जब हमने इन्फॉर्मेशंस को दिया, उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके जो आपको रिजल्ट दिखाया वो आउटपुट डिवाइस पे ही रिजल्ट आपको मिलेगा। आउटपुट का मतलब है ना कि कुछ बाहर निकलना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नाम से ही इंडिकेट हो जाती हैं कि उसका मतलब क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या दिया है, कीबोर्ड क्या है। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं या आउटपुट्स किसे कहते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आउटपुट के बारे में यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, दिया गया है तो आउटपुट किसे कहते हैं? यह वह क्रिया है जो प्रयोक्ता को परिणाम उपलब्ध कराती है। ये दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में होती है। ये एक प्रकार का रिजल्ट होता है जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या उसको टास्क परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं। कीबोर्ड क्या है? सभी जानते हैं कि इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। आप एक लाइन में सिंपली लिख सकते हैं, सब बहुत इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो कंप्यूटर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर के प्रकार आपको क्लियर होने चाहिए। 2 प्रकार अच्छे से हैं। 2 प्रकार कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, उसमें फिर सब टाइप दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, गलती कोई नहीं करिएगा।
जो आकार में छोटे होते हैं और कम गति से कार्य करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। आपका जो मोबाइल है वो माइक्रो कंप्यूटर है एक प्रकार का, ठीक है। आपका जो लैपटॉप होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। आपका जो डेस्कटॉप होता है वो भी माइक्रो कंप्यूटर होता है। आपका जो palm टॉप होता है, आपका जो मैक प्रो होता है, मैकबुक होता है, सारी थिंग्स सब, आपका जो टैबलेट होता है, सब कुछ माइक्रो कंप्यूटर होता है। गॉट इट? आपको समझ में आया कि मैं आपको क्या बता रही हूँ? आपको ध्यान होना चाहिए, माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल हम आप सब करते हैं, अदरवाइज जितने भी हैं वो उनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो एजेंसीज, स्पेस एजेंसीज और अलग अलग जगह कंपनीज में काम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं? मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं? यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। यह आधार आकार वाले, ये मध्यम आकार वाले कंप्यूटर, ये मीडियम साइज के कंप्यूटर होते हैं, एक बात। ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, दो बात। ये तुलना में अधिक तेजी से कार्य करते हैं, जितने कम समय में ये परफॉर्म करके आपको रिजल्ट दे देंगे, ये माइक्रो कंप्यूटर उतनी देर में नहीं कर पाएगा। तो यही सब एक अलग अलग डिफरेंस है कि उससे क्या डिफरेंस, उसमें इनमें स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होगी, इनका कूलिंग का प्रोसेस अच्छा होगा, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या होती है? मेमोरी को मापने की इकाई क्या होती है, यही आपसे कह रहा है, तो केबी है, किलोवाट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बाइनरी प्रणाली क्या है? बाइनरी प्रणाली से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीन भाषा ही समझता है, ये आपने जाना, अभी हमने पहले समझा था। ये इस भाषा में केवल दो अंकों का सिस्टम चलता है, 0 और 1 का ही प्रयोग होता है, इसको हम बाइनरी सिस्टम या बाइनरी प्रणाली कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को भी है तो पूछ लीजिए आप सभी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट। बिट क्या है? बिट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बिट? ठीक है, बिट बाइनरी डिजिट का एक संक्षिप्त रूप है। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बाइट किसे कहते हैं? 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। एक बाइट किसे कहते हैं? तो 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है, ठीक है। एएलयू क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर द्वारा तार्किक और अंकी गणना करना किसका काम है? एएलयू का काम है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्लियर बता दिया। कोई भी डाउट किसी को भी कंप्यूटर से हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, मॉडेम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मॉडेम? मॉडेम क्या होता है? यह कंप्यूटर में प्रयोग आने वाला एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। टेलीफोन की लाइन के जैसे ही एक दूर स्थित किसी पॉइंट कंप्यूटर से डाटा को, इन्फॉर्मेशन को लिया दिया जा सकता है मॉडेम के थ्रू, ठीक है। मॉडेम की हेल्प से ये काम किया जाता है। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सीपीयू क्या है? सीपीयू क्या है? यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा मेन पार्ट होता है, इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में सीयू कहते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा किसी कार्य को नियंत्रित किया जाता है। कंट्रोल नाम से ही है, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे हमारे घर में सभी लोग होते हैं, सभी लोग, मेरे घर में तो मेरे पापा कंट्रोल करते हैं, वैसे यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। आप सबके घर में कोई ना कोई होगा, एक कंट्रोलिंग पावर किसी किसी के घर में सबके पास होगी। तो वैसे क्या होता है कि सीपीयू का जो है वो कंट्रोल यूनिट होता है। ये सीपीयू के हिस्से में आता है, एएलयू मेमोरी यूनिट और सीयू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी कार्य को, प्रोसेस को और वर्किंग को कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि इनपुट किए गए डाटा की प्रोसेसिंग होने पर उनका नियंत्रण। आप जैसे कोई चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं तो एक साथ आप 3-4 चीज़ों को दे दिए, तो आपको क्या लगता है जो आप लास्ट में दिए पहले उसका रिजल्ट आएगा? जी नहीं, जो आप पहले दिए हैं उसका आएगा। तो वही बारी बारी कंट्रोल करता है कि अब क्या करना है, इसके बाद कौन सा प्रोसेस, इसके बाद कौन सा प्रोसेस, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो राइट आंसर है 1024 MB। 1 GB बराबर 1024 MB होता है, ठीक है। जियो के फ़ोन में पहले यही रूल था, अब तो सब अलग अलग हो गया। नेक्स्ट देखिए, 1024 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट के बराबर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो वहाँ पे स्टोरेज क्षमता के बेस पे सब ध्यान रखना पड़ता है, कितना टीबी है, कितना रैम है, कितना रोम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? बताइए, एक लाइन थोड़ा आप सब भी लिखिए, क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? अपनी अपनी डेफिनेशन भी कुछ बताइए। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का एक जाल होता है। नेटवर्क का मतलब जाल, नेट, समूह, ठीक है, मकड़ी वाला जाल टाइप का, जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं, ठीक है, जो फिजिकली रूप से अलग अलग प्लेस किए गए होते हैं, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का एक जाल होता है कंप्यूटर नेटवर्क। एक सिंपल लाइन में यही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, वैन का पूरा नाम बताइए। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, लैन, मैन, तीनों नाम आते हैं, ध्यान रखिएगा। इनका जो क्या क्या काम है वो भी आता है। नेक्स्ट देखिए, सर्वर क्या है? सर्वर का अर्थ बताना है।
तो सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम या नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। ये क्या करता है, सर्वर जो होता है कंप्यूटर्स या प्रोग्राम्स को या नेटवर्क में प्रेजेंट किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। आपने कोई चीज़ सर्च की है, आपने जैसे गूगल पे आप सर्च करते हैं तो क्या लगता है कि कैसे आता है आपके सामने, रिजल्ट कैसे आता है, एक सर्वर है, वहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर करके रखी गई हैं, आपको वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन आता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जो वेबसाइट बनती है उन सब में सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई रहती है। ब्राउज़र किसे कहते हैं? ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे माध्यम होता है ना, किसी के थ्रू, रेफरल कोड जो है शब्द है ना, रेफरल, उसी का यहाँ पे कह रहा है कि ये एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा उपभोक्ता यानी कि जो कस्टमर होते हैं और वेब सर्वर जहाँ पे आप चीज़ों को सर्च करते हैं, गूगल पे जो डालते हैं और भी चीज़ें जो आप सर्च करते हैं, उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यूआरएल का पूरा नाम बताइए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको यूआरएल का फुल फॉर्म आएगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी गलती किसी की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ईमेल अकाउंट क्या है? ईमेल अकाउंट में संदेश ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया होता है। ईमेल क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ईमेल भेज सकता है, वो भी नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, वेबसाइट के थ्रू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सिंपल सा चीज़ें, कुछ चीज़ें ये मत सोचिए कि सीरीज में जो बातें लिखी रहती हैं वो वही आप याद कर लीजिए, अपने तरीके से बना के लिखिए, सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है, समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्ट मैटर क्या है बस। मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता कितनी होती है? जो मिनी कंप्यूटर होता है वो 1 MB से लेकर 256 MB तक की उनकी रैम की क्षमता होती है। ठीक है। डेस्कटॉप क्या होता है? यह एक कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि होती है। डेस्कटॉप क्या होता है? तो ये कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि होती है। आप सभी डेस्कटॉप देखे होंगे ना, तो जिस पर रिजल्ट हमारा निकल के आता है तो उसका सरफेस होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? फटाफट बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए क्या लिखेंगे आप माई कंप्यूटर के लिए। माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है, जिसमें डिस्क ड्राइव और सिस्टम फोल्डर्स के आइकन होते हैं। माई कंप्यूटर या माई पीसी इंग्लिश में, ठीक है, या जो है माई डॉक्यूमेंट, या आप बता सकते हैं पर्सनल पीसी, ऐसे करके कई सारे नाम से होता है, आप नाम रिनेम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। माई कंप्यूटर के अंतर्गत क्या होता है, आप जब इसको ओपन करेंगे ना, इसके अंदर आपको आपकी जो सारी ड्राइव रहेगी, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ये सारी ड्राइव दिखेगी, सारे पिक्चर्स दिखेंगे, सारे फोल्डर्स दिखेंगे आपको। इसमें जो है आपके जितने भी सारी चीज़ें से आपको फ़ोन, लैपटॉप और फ़ोन से कोई चीज़ लेनी है, शेयर करनी है, तो या तो आप ऑनलाइन शेयर कर लीजिए, तो वो भी एक तरीका है। तो और या तो आप व्हाट्सएप वेब के थ्रू कर लीजिए, तो आपका, या तो आप जो फाइबर ऑप्टिक केबल से करिए, वो भी सही है, या तो आप जैसे मोबाइल के डाटा से भी करते हैं, तो वहाँ पे आप जाने के लिए अपने फ़ोन को सेलेक्ट करने के लिए सब प्रोसेस, सारी चीज़ें जो फंक्शनिंग है वो आपको माई कंप्यूटर में दिखेगी। तो माई कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा हब टाइप का कह सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर का सारा कंट्रोलिंग रहता है, क्या क्या चीज़ें, जो सारी चीज़ें आपको मूवीज़ देखनी, फोल्डर्स देखना, सारी ड्राइव में तो आप सब कुछ रखते हैं, तो आप माई कंप्यूटर के थ्रू ही उन ऑप्शन में जा सकते हैं। यही एक रास्ता, अदरवाइज कोई ऑप्शन और नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रिसाइकिल बिन किसे कहते हैं? कचरे का डब्बा। कचड़े का डब्बा, ठीक है। रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर होता है जिसमें विंडोज़ या आइटम को स्टोर करते हैं, जहाँ डिलीट कर। इसमें क्या होता है, आप कोई चीज़ डिलीट करें, आपके पास मूवीज़ है, आपके ड्राइव में मूवी रखी हुई है, आपको लग रहा है मुझे डिलीट कर देना, आपने देख लिया, आप डिलीट करेंगे तो कहाँ जाएगी बताइए? आप डिलीट करेंगे तो कहाँ जाएगी? वो जाएगी रिसाइकिल बिन के डब्बे में, ठीक है। फिर आपको रिसाइकिल बिन से जाके रिमूव करना होगा, अदरवाइज वो आपके सिस्टम में ही रहेगी, ध्यान रखिएगा। नहीं तो अगर आप नहीं रिमूव करेंगे ना, तो सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा, अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, 1 घंटे काम 3 घंटे में करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है? 1942 से 1955। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में व्यक्त किया गया है, यानी कि कितनी जनरेशन में डिवाइड है? आप सभी जानते हैं 5 है, ठीक है, 5th जनरेशन में डिवाइडेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर क्या है? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है, इसकी गति कुछ धीमी होती है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक से जैसे एनालॉग का प्रयोग जो है देख लीजिए, तो ईसीजी जो मशीन होती है उसमें किया जाता है, हॉस्पिटल्स में इसका प्रयोग होता है, और भूकंप वगैरह देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में जो जहाँ पे फिजिकली जैसा कुछ कर देखना हो, जानना हो, वहाँ पे इनका हम प्रयोग करते हैं एनालॉग कंप्यूटर का, ठीक है। जहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के रूप में किसी चीज़ की पहचान करनी होती है, वहाँ पे हम इनका प्रयोग करते हैं। हॉस्पिटल्स में बहुत जगह होता है, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट के लैब वैब में भी होता है देखने को कि कितना बढ़ा घटा, ये तमाम चीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है।
हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? हाइब्रिड आप जानते हैं ना, हाइब्रिड सीड्स होता है कि एक दूसरे का मिला के, एक दूसरे का अच्छा, ये थोड़ा सा बेकार, दोनों को मिला के उसको कर दिया अच्छा हो गया। मेंडल ने एक प्रयोग भी किया था साइंस में, आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। वह कंप्यूटर जो डिजिटली और एनालॉग का मिश्रित रूप होता है, जो डिजिटली और एनालॉग दोनों का मिक्स रूप होता है, जो इनपुट और आउटपुट एनालॉग के रूप में देता है, वो प्रोसेसिंग डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वह होता है जिसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का फंक्शन पाया जाता है। एक सिंपल से लाइन में लिखना और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, साधारण भाषा में समझते हुए चलेंगे तो आपको आसान रहेगा, अच्छा लिख लेंगे। माउस क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस होती है। आप एग्जामिनर ने पूछा, आप सिंपल ये बताइए, एक इनपुट डिवाइस है। इसमें दो दायां और बायां बटन होता है माउस, ठीक है, राइट बटन होता है और लेफ्ट बटन होता है। इसके प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम, माउस की हेल्प से आप कीबोर्ड को थोड़ा कम यूज़ करते हैं। वैसे अगर आपके पास माउस नहीं है तब भी आप कीबोर्ड से भी सारा काम कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनी माउस, या आपके पास सिर्फ माउस है तो आप बिना कीबोर्ड के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके होते हैं। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है जिसमें स्क्रॉल बटन होती है ना, पेजेस को स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। माई नेटवर्क प्लेस क्या है? इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर और फाइल्स देख सकते हैं। माई नेटवर्क्स के नाम से भी एक प्लेस फोल्डर्स होता है जिसमें आप जिसके जितने भी फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टूल बार क्या होता है? टूल्स आप समझ रहे हैं ना, औजार। टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह होता है जिसमें कुछ विशिष्ट क्रिया। टूल बार में ढेर सारी बटन्स का या आइकन्स का एक कलेक्शन होता है जिसमें आपको जाने पे सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से लेफ्ट लाइट वगैरह। टूल बार है मतलब सब कुछ टूल्स मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर के काम करने के लिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए सबका टूल्स हो, जैसे आपके घर में रिंच पाना वगैरह वगैरह होता है, या आपको जो है पेचकस, ये तमाम चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिक वाले टूल बार, वैसे सिस्टम में भी टूल बार्स होते हैं। MS वर्ड, एक्सेस सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में देखिए, आपके सामने आ गया। PDF का फुल फॉर्म आया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। होम पेज क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले का जो पेज होता है वो होम पेज है। अगर आप कोई वेबसाइट खोलते सबसे पहले जो चीज़ खोलते, जैसे आप किसी होटल का रिव्यू देख रहे हैं, या आप किसी साइट को देख रहे हैं, या कोई टेम्पल के बारे में, या कुछ भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक आता है ना, वेलकम टू हियर, वेलकम टू देयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब की जो होती है होम पेज होती है, पहली प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट है, फैक्स को समझाइए। फैक्स को अंग्रेजी भाषा में फेसिमिली कहते हैं। फेसिमिली शब्द से ये फैक्स बना हुआ है। फेस का अर्थ होता है बनाना, सिमिली का अर्थ होता है उसी के समान, अर्थात अन्य शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर तक तत्काल उपलब्ध होती है। फैक्स का मतलब क्या होता है? फैक्स कर दो। आपसे कहा जाता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां में देखिए, फैक्स द मेल, फैक्स इट, आप उसको उनको फैक्स कर दो। मतलब कोई चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिकली किए हैं या सॉफ्ट कॉपी के रूप में है, आप उनको हूबहू चीज़ फैक्स कर दो, एकदम डिक्टो टू डिक्टो, ठीक है, टू कॉपी के रूप में। आपके पास जैसे होता है कंपनियों में, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी प्रोजेक्ट साइन हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, तो क्या होता है, उनके पास भी वो चीज़ रहती है, उनके पास भी ये होता है कि यही चीज़ मुझे फैक्स कर दो, ठीक है। क्लियर है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के बारे में जो आप इस्तेमाल करते हैं आप सभी जानते हैं, यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है, एक ऐसा नेटवर्क का प्रोसेस है जो विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। जो वर्ल्ड के पूरे ओवरऑल कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में लिंक करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक एक वेब ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, पता है आप सबको? बताइए, पता है? बताइए कमेंट करके कि इनके CEO कौन है माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। इसके द्वारा आप इंटरनेट पर फैली जो अथवा जो अथाह सूचनाएं हैं, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, उनको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर ला सकते हैं। उनका अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 से जारी और चालू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है। 1999 में बहुत प्रचलित ब्राउज़र था। 2002 और 3 के बीच में इसका प्रयोग 95% इसका श्रेय लेता था। हाल ही में इसका लॉन्च किया गया है, वो भी i8 में किया गया, i8 में, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना जानना है, एक सिंपल सी लाइन आपको लिखनी है। इतना पूरा जितना भी इसमें बातें लिखी हुई ये आपको नहीं याद रहेगी, इतनी मेरी गारंटी है। याद क्या रहेगा आपको पता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक एक वेब ब्राउज़र है जिसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। आप इसके द्वारा इंटरनेट पर फैली ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ला सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनके साथ भी कुछ परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अपना कोई काम करना है तो वो सब कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है और इतना ही याद रहेगा। और ये जो बातें दी हुई जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन आपको इतना याद रहेगा ना लिखने की तरह। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, क्या आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं इसमें? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? उसका नाम था ABC, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिए, क्वेश्चन अच्छा था।
वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की है? तो टिम बर्नर्स ली ने की। WWW किसने खोज की है? टिम बर्नर्स ली ने की। नेक्स्ट देखिए, ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? टॉक का इलेक्ट्रॉनिक रूप है, डाक का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया। ये इलेक्ट्रॉनिक डाक है, जैसे आपके घर में पोस्टमैन आता है, अभी भी पोस्टमैन आता है, तो वैसे ये जो है इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जाने वाली चिट्ठी का एक रूप है। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म आता है, ध्यान रखिएगा। FTP और STTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट है, काफ़ी चीज़ें इसमें बहुत बढ़िया होती हैं और आपको भी आना चाहिए। गूगल की खोज किसने की है? तो लैरी पेज और सेग्रे ब्रिन ने की है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन कौन सा आया था? तो 3.1 आया था। विंडोज़ का हर चीज़ का एक वर्जन आता है, जैसे फ़ोन का देखिए नया नया मॉडल आता है, नया नया उसमें जो है प्रोसेसर को डाल जाता है, क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, इतने मेगापिक्सल कैमरा है, तो इतनी एमएच बैटरी है, तमाम चीज़ें रहती हैं ना हर एक नए नए मॉडल्स में। तो वैसे ये 3.1 आया था सबसे पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बढ़ता गया। ठीक है, क्लियर है। आज की क्लास यहीं तक। हमने अच्छे क्वेश्चंस को देखा जो आपकी पवन सीरीज़ में दिया गया था। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपकी मदद हुई है, आपको समझ में आया है, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। इतनी कमेंट आप मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइएगा कि हाँ ये आपके लिए हेल्पफुल था। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे शाम की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।